अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम्। आर्यावर्त की मिट्टी में आध्यात्म की सौंधी महक स्वाभाविक रूप से रची बसी है। कंकर कंकर शंकर और सबय भूमि गोपाल की जैसी दार्शनिकता के उजास में ऐसा कोई स्थल नहीं जो आध्यात्मिक चेतना से परे हो। लेकिन यह भी सच है कि दुनियादारी और जीवन की आपाधापी में आध्यात्मिक जीवन ठहर सा जाता है। इसलिए पहली फुर्सत पाते ही लोग रुख करते हैं उन स्थानों की ओर जहां पहुंचकर मन अपने आप को समस्त सांसारिक प्रपंचों से दूर सृष्टि के पालनहार को अपने निकट पाता है। ऐसा ही एक स्थल है श्री रुक्मिणी बालाजी मंदिर, बालाजीपुरम। भारत के केंद्र में बसे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित आस्था की इस नगरी में प्रतिदिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की महिमा को देखते हुए चारों पीठों के शंकराचार्य ने इस पावन नगरी को पांचवा धाम घोषित किया है। भोपाल और नागपुर के बीच स्थित बालाजीपुरम कई अर्थों में विशेष है। मुख्य मंदिर में सबसे पहले दर्शन होते हैं विघ्नहर्ता लंबोदर श्री गणेश जी के। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और संसार में उपलब्ध समस्त सुख के साधन के स्वामी गणेश जी ही हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य श्री गणेश जी की स्तुति के बगैर प्रारंभ नहीं होता, इसलिए इन्हें आदि पूज्य भी कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद शरणं शरणं कृष्ण गोविंद शरणं। मुख्य मंदिर में स्थापित है राधा और कृष्ण का युग्म। राधा रानी को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि वो अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। ये माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। श्याम कृष्ण गोविंद शरणं श्री कृष्ण गोविंद शरणं। शक्ति की उपासना करने वालों को यहाँ माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं। इस आदि शक्ति की मर्जी से ही समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। उनकी कृपा के बिना एक कण भी इधर उधर नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में शक्ति की उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है। जहां शक्ति हो वहां शिव अवश्य होते हैं। इसलिए मुख्य मंदिर में ही शिवलिंग भी स्थापित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है।
और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है। शिव में ही अंततः इस सृष्टि का लय होना है, परंतु जब तक ये सृष्टि है तब तक इसका पालन लक्ष्मी और नारायण करते हैं। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं महादेवस्य पावनम्। गौरी विनायकोपेत दर्शनाभिलाषी मुख्य मंदिर में ही लक्ष्मी नारायण का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यात्वा दशभुजम् हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और ये है भगवान बालाजी का भव्य और विख्यात मंदिर, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें समस्त ब्रह्मांड का स्वामी भी कहा गया है और उन्हीं तिरुपति बालाजी की प्रतिकृति बैतूल में नजर आती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान बालाजी के दर्शन की होती है। भक्तों की लंबी कतार देखकर सहज ही मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान बालाजी के दर्शन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त यही शनि महाराज, पवनसुत हनुमान और नवग्रह भी स्थापित हैं। सनातन धर्म में आस्था की अलग अलग मूर्त छवियां हैं जो भक्ति मार्गियों को सहजता से आध्यात्मिक आधार प्रदान करती हैं। ये मंदिर 2001 में बसंत पंचमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें चारों शंकराचार्य एकत्रित एक साथ में एक ही जगह पे हुए थे। यहाँ पर जो चारों पीठ के शंकराचार्य आकर के उनके कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। उसमें उज्जैन के मौनी बाबा, उसके साथ में बहुत बड़े बड़े संत महंत आकर के यहाँ पर एक साथ में 11 दिन रुक कर के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। इसीलिए ये बहुत धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर जो भी लोग आकर के नौ परिक्रमा करते हैं, नौ परिक्रमा करने के बाद मन्नत मांग के जाते हैं। उसके अलावा वो ज़रूर यहाँ वापस आते हैं क्योंकि उनका मन्नत पूरी होती है। 108 परिक्रमा करते हैं। बालाजीपुरम के मुख्य मंदिर परिसर में भीतर की ओर स्थित है चित्रकूट धाम। यहाँ पावन मंदाकिनी नदी किनारे मानो रामायण काल जीवंत हो उठता है। नदी पर राम घाट, सीता घाट के किनारे माँ बिमलेश्वरी और माँ शारदा भी आशीष देने के लिए उपस्थित हैं। इस स्थान पर पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी अभी इस रास्ते से सिया राम और लखन गुजरे हों। इस स्थल को और भी अनोखा बना देती है वह वाटिका जिसमें ग्रहों के आधार पर पौधे लगाए गए हैं। चित्रकूट धाम में आस्था का मुख्य केंद्र है पहाड़ी पर बना माँ वैष्णव देवी का मंदिर। तकरीबन 90 फीट की ऊंचाई से मंदाकिनी से कल कल छल छल करके गिरता हुआ जल
एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। सकरे रास्तों से होते हुए माता वैष्णव देवी के दरबार में पहुंचते ही प्रतीत होता है मानो सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। वहां से लौटते हुए संत तुलसीदास के दर्शन होते हैं। यही कालिया नाग पर शोभायमान कृष्ण और शेष नाग भी विराजमान हैं, जिसके अंदर जाकर श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। और इस भक्ति संसार का निर्माण संभव हो सका बैतूल की धरा पर पले बढ़े अमरीकी नागरिक सैम वर्मा की कोशिशों से, जिन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर को मूर्त रूप दिया। उन्हीं के महती प्रयासों से सन 2001 में इस मंदिर ने आकार लिया और इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। बालाजीपुरम में मंदिर का तट ठीक प्रातः 6 बजे खुल जाता है। 6:20 तक भक्तगण प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित हो सकते हैं और 8:30 बजे से 9 बजे तक गोष्ठी में हिस्सा लेते हुए आरती और प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों के दर्शन का तांता लग जाता है। चूंकि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक विश्राम का वक्त होता है, इसलिए मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। बजे के बाद मंदिर का पट खुल जाता है। जिन श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ और कोलाहल में दर्शन करने में असुविधा होती हो, वे इस समय दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। भक्तगण पुनः 7 बजे तक भव्य आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। दरअसल आरती पूजन के अंत में देवता को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। स्कंद पुराण में लिखा है, मंत्रहीनं क्रियाहीनं यत् कृतं पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति कृते निराजने शिवे। अर्थात मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी मात्र आरती कर लेने से उसमें संपूर्णता आ जाती है। यहाँ तक कहा गया है कि आरती करने से ही नहीं, देखने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भव्य बालाजी मंदिर में तीसरी आरती का आयोजन 8:30 बजे किया जाता है। भक्तगण चाहे तो शयनकालीन आरती में 9:30 बजे शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सुबह 6 बजे तक के लिए मंदिर का पट बंद रहता है। बालाजीपुरम में सभी त्योहारों का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाता है, चाहे वो फाग हो या इक्का पोला जैसे पारंपरिक पर्व। सभी त्योहारों का आयोजन खास पारंपरिक शैली में किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि त्योहारों का वास्तविक आनंद उठाना हो तो यहां से बेहतर विकल्प कोई अन्य हो ही नहीं सकता। त्योहारों के समय यहां नजर आने वाला साहचर्य, पारस्परिक सहभागिता और लोकाचार अप्रतिम है। उनमें भी यहां आयोजित होने वाला 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव और भी विशेष माना जाता है। ब्रह्मोत्सव प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी में शुरू होता है। इस भव्य आयोजन में हवन पूजन के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। 31 दिसंबर को बालाजीपुरम में प्रातः स्मरणीय माता रुक्मिणी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही नए साल के स्वागत की घड़ी भी होती है, इसलिए इस अवसर पर कई मनोहारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
जय रुक्मणी बालाजी, जय रुक्मणी बालाजी, जय जय वेंकट स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, जय श्रीनाथ हरे। बालाजीपुरम के प्रति श्रद्धालुओं की असीम आस्था को देखते हुए उनके रहने और ठहरने के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। आज यहाँ आने वालों के लिए सस्ती दरों पर सर्व सुविधा युक्त कमरे उपलब्ध हैं। बिजली पानी की समस्या ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा पंचग्रास का भी समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ के बालाजी भोजनालय और चित्रकूट धाम के शबरी भोजनालय में तो कम दर पर स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है ही, मंदिर के बाहर भी यात्रियों के उपयोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हैं। यात्रियों का पूरा ख्याल रखते हुए समस्त विक्रय होने वाली वस्तुओं पर मंदिर प्रबंधन की पैनी नजर रहती है। इसके अलावा यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए दर्जनों मंदिर प्रबंधन के कर्मचारी और गार्ड सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं बालाजीपुरम कार्यालय में रिसेप्शन पे हूँ। धर्मशाला वगैरह सब ये मेरा देख रेख है। यहाँ आने वाले अधिकांश यात्रियों के साथ उनका परिवार भी होता है। वे सभी उन भक्तों की श्रेणी के हैं जो भक्ति के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वहन भी कर रहे हैं। ये यात्रा बच्चों के लिए उबाऊ न बन जाए, इसलिए यहाँ आमोद प्रमोद की व्यवस्था भी की गई है। मुख्य मंदिर परिसर में हरा भरा मैदान है, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए झूले लगे हुए हैं। बालाजीपुरम आस्था की वो नगरी है जहां नारायण सेवा के साथ साथ नर सेवा को भी प्राथमिकता दी जाती है। यहां हर साल मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली की करुणा प्रेम संस्था और बैतूल के स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में गंभीर रोगों के इलाज के साथ साथ ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। कई असाध्य रोगों से ग्रस्त श्रद्धालु देशी विदेशी डॉक्टरों के इलाज के बाद पूर्णतः रोग मुक्त होकर अपने घर जाते हैं। बैतूल में स्थापित बालाजीपुरम तक पहुंचना दुष्कर नहीं है, क्योंकि ये भोपाल नागपुर के बीच नेशनल हाईवे 69 पर स्थित है। इसलिए कार अथवा बस से पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। रेल मार्ग के लिए भी ये स्थल आदर्श है, क्योंकि ये चेन्नई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है और बैतूल रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने जाने के लिए 24 घंटे ऑटो और टैक्सी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ बालाजीपुरम के संस्थापक श्री सैम वर्मा का निजी एयर स्ट्रिप भी है, जिसमें सभी तरह के विमानों की लैंडिंग हो सकती है। सतपुड़ा की वादियों में बसे श्री रुक्मिणी बालाजी मंदिर में आकर कुछ ऐसा महसूस होता है मानो आस्था सांसों में बस गई हो। प्रकृति की हर आहट अपनी सी हो और देव प्रतिमाएं जीवंत होकर जीवन में अपने कर्तव्यों का बोध करा रही हूं।
यहाँ की पावन मिट्टी पर लिखे पावन संदेशों को समझने के लिए बस एक बार आपको आना होगा श्री रुक्मिणी बालाजी मंदिर, और भक्ति का ये अनूठा संसार झंकृत कर देगा आपकी आध्यात्मिक चेतना के तार। जय रुक्मणी बालाजी, जय रुक्मणी बालाजी, जय जय वेंकट स्वामी तुम हो अंतर्यामी, जय श्रीनाथ हरे। जय रुक्मणी बालाजी, अगणित नाम तुम्हारे, अगणी रूप धरे, अगणी रूप धरे। तुमको ध्याए उनके, तुमको ध्याए उनके, तुमने